नॉर्मली पीरियड्स रहते हैं 21 से 35 दिन तक और नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है 2 से 7 दिन। से मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि उसको हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इससे भी पीरियड में प्रॉब्लम आती है। अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करें, हेल्दी स्लीप पैटर्न बनाए रखें। पीरियड्स किसी भी महिला के जीवन का एक नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसी भी महिला को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। हर महिला के जीवन में पीरियड्स अलग अलग एज में शुरू हो सकते हैं और अमूमन 45 से 50 साल तक होते हैं। एक नेचुरल पीरियड साइकिल 21 से 35 दिन तक की होती है, यानी दो पीरियड्स के बीच में इतने दिनों का समय चिंता की कोई बात नहीं है और ये 3 से 7 दिनों तक रह सकते हैं। पर कई बार कई वजहों से पीरियड साइकिल में लंबा गैप आ सकता है और पीरियड्स भी कई दिनों तक रह सकता है। ऐसे में इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और किसी महिला रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेना चाहिए ताकि पीरियड्स में डिले का सही कारण पता लगाकर उसका सही समय पर इलाज किया जा सके। आज इसी मुद्दे पे हमने बात की है डॉक्टर सलोनी चड्ढा से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सलोनी चड्ढा है। मैं ऑब्स-गायनी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। अभी हम बात करेंगे कि पीरियड्स में क्या दिक्कत रहता है इरेगुलर होने से। तो काफी लड़कियों को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। नॉर्मली पीरियड्स रहते हैं 21 से 35 दिन तक, तो ये नॉर्मल वेरिएशन है। अगर किसी को इससे डिफरेंट पैटर्न में आ रहा है पीरियड और नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है 2 से 7 दिन। अगर किसी लड़की को 4 दिन का पीरियड आ रहा है तो ये मतलब नहीं है कि उसको कम आ रहा है, या हर 25 दिन में आ रहा है तो ये मतलब नहीं है कि कम आ रहा है। तो पहले तो हमें नॉर्मल मालूम होना चाहिए, तभी हम डिफाइन करेंगे कि इरेगुलर कब है। तो अगर किसी लड़की को इरेगुलर पीरियड आ रहे हैं तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि उसको हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे ज्यादा कॉमन है कि जैसे कि पीसीओएस, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है हमारे टाइम पे। तो उसके अलावा जैसे कि थायराइड कॉजेज हो सकती हैं, कोई अंडरलाइंग थायराइड कॉज है। और भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि प्रोलैक्टिन लेवल्स का डिरेंज होना। फिर इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस, ज्यादा जंक फूड खाना, ज्यादा मोटापा, वेट चेंजेस होना, सडन वेट लॉस, सडन वेट गेन, इससे भी पीरियड्स पे इफेक्ट आता है। फिर इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इससे भी पीरियड में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे अंडरलाइन कॉजेज हैं, तो कॉज के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाता है। और इसको हम बचाव कैसे करें, सरल भाषा में बेसिकली अगर हम एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें, एटलीस्ट हम 30 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज करें 5 days a week, अपना वेट नॉर्मल बीएमआई, वेट और बीएमआई को नॉर्मल रेंज में रखें, अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करें, और अच्छा हेल्दी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा कंज्यूम करें, एक हेल्दी स्लीप पैटर्न बनाए रखें। तो इस सब से एटलीस्ट वी कैन ट्राई कि हमारा पीरियड जो है वो नॉर्मल रहेगा। अगर तब भी नहीं है तो यू हैव टू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट और अंडरलाइन कॉज को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट लेनी है।